दोस्तों आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग फार्मा कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने लास्ट के 3 सालों में अपने रेवेन्यूज को 58% से और अपने प्रॉफिट्स को तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ग्रो किया है। बट फिर भी आज इस कंपनी का स्टॉक अपने 2024 के लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी बिजनेस तो अच्छा खासा ग्रो किया है बट शेयर प्राइस नहीं। एंड मार्केट में यूजुअली हमने ये देखा है कि जब भी किसी कंपनी के शेयर प्राइस और फंडामेंटल्स के बीच इतनी बड़ी गैप क्रिएट होती है वहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। इसलिए आज मैं बात करूंगा जाइडस लाइफ साइंसेज की, एक ऐसी फार्मा कंपनी जिसने लास्ट के 10 से 15 सालों में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की है, जहां पे प्रमोटर बैकिंग काफी सॉलिड है एंड मैनेजमेंट की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर गाइडेंस भी काफी अच्छी है, स्पेशली अगर मैं इसे सिमिलर साइज की फार्मा कंपनी से कंपेयर करता हूं। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं जाइडस के स्टॉक को दूसरी फार्मा कंपनी से कंपेयर करता हूं तो ये रफली 30 to 40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जाइडस लाइफ साइंसेज का। 4 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझेंगे, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। सेकेंड पार्ट में हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी पे कर्जा ज्यादा तो नहीं है। थर्ड पार्ट में हम जाइडस को कंपेयर करेंगे दूसरी फार्मा कंपनीज के साथ, जहां पे बात होगी फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशंस को लेकर। और लास्ट में हम कंपनी से जुड़े हुए रिस्क को डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। एंड अगर आप हमसे लॉन्ग टर्म स्टॉक रिकमेंडेशंस चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Stoic Wealth, the creator of this video, is a SEBI registered research analyst. The contents of this video should not be construed as financial or investment advice. Investments in securities market is subject to market risk, and registration with SEBI does not guarantee performance. Please read all scheme-related documents carefully before investing. स्टार्ट करते हैं जाइडस लाइफ साइंसेज के बिजनेस के साथ कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों जाइडस के बिजनेस को हम ब्रॉडली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इंडिया फॉर्मुलेशंस बिजनेस, दूसरा है यूएस फॉर्मुलेशंस बिजनेस, तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट्स और चौथा है कंज्यूमर वेलनेस। आई एम श्योर आपने ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान और शुगर फ्री जैसे ब्रांड्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। ये जो सारे ब्रांड्स हैं वो इनके कंज्यूमर वेलनेस बिजनेस के अंडर आते हैं। एंड इन चारों सेगमेंट्स के अलावा ये कंपनी बायोलॉजिक्स, इंजेक्टेबल्स, वैक्सीन्स और सीडीएमओ जैसे नए बिजनेसेस में भी काफी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इनके इंडिया फॉर्मुलेशंस बिजनेस को। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको हाई फीवर है और आप एक डॉक्टर के पास जाते हो। अब जो डॉक्टर है उसके पास 2 चॉइसेस है, या तो वो आपको सिर्फ पैरासीटामोल 650 mg लिख के दे देगा जो एक जेनेरिक मेडिसिन है, या फिर वो आपको स्पेसिफिकली डोलो 650 प्रिस्क्राइब करेगा जो माइक्रोलैब्स इस कंपनी की एक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन है। दोनों मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी पैरासीटामोल सेम होता है और इनका काम भी सेम होता है। डिफरेंस बस इतना होता है कि एक मेडिसिन अपने जेनेरिक नाम से बिकती है जबकि दूसरी एक ब्रांड नेम से बिकती है। एंड इंडियन फार्मा कंपनीज का मेजर बिजनेस इन्हीं ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से आता है। डॉक्टर्स जनरली किसी मेडिसिन का सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि उसका पूरा ब्रांड प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी वजह से आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो फार्मा कंपनीज होती है वो सिर्फ अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने में इन्वेस्ट नहीं करती है बल्कि डॉक्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करने में और अपनी सेल्स टीम को एक्सपांड करने में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है। जाइडस लाइफ साइंसेज का इंडिया बिजनेस भी इसी ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस मॉडल पर काम करता है। इस कंपनी के पास 30 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं और इनका मेजर फोकस है क्रॉनिक थेरेपीज पर। क्रॉनिक थेरेपीज यानी ऐसी बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ 1 या 2 हफ्ते में खत्म नहीं हो जाता है, ये कई बार सालों तक या फिर पूरी जिंदगी चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, कार्डियक डिजीजेस, किडनी डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। क्रॉनिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन मेडिसिन की डिमांड काफी स्टेबल रहती है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है तो वो सिर्फ एक बार मेडिसिन नहीं लेता है, हो सकता है वो अगले 20 साल तक वही मेडिसिन लेता रहेगा। और इसी वजह से क्रॉनिक पोर्टफोलियो फार्मा कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ये बिजनेस इनके टोटल रेवेन्यूज का लगभग 24 to 25% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंपनी के सबसे बड़े बिजनेस की तरफ जो है यूएस फॉर्मुलेशंस बिजनेस। यहाँ पे कंपनी का मेजर फोकस है टुवर्ड्स जेनेरिक मेडिसिन। जब भी किसी फार्मा कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है और फिर दूसरी कंपनीज वही मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है तब उसको एक जेनेरिक मेडिसिन बोला जाता है। और क्योंकि फिर एक ही मेडिसिन को बहुत सारी कंपनीज बनाना स्टार्ट कर देती है तब उस मेडिसिन की प्राइस काफी गिर जाती है। जाइडस के पास सैकड़ों अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल्स हैं जो ये कंपनी यूएस मार्केट्स में सेल करती है। ये बिजनेस इस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएस में जो मेडिसिन की सेलिंग प्राइस होती है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है।
हालांकि कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होता है। ये बिजनेस इनके टोटल रेवेन्यूज का लगभग 40% हिस्सा बनाता है। फिर नेक्स्ट आता है इनका इंटरनेशनल मार्केट्स बिजनेस। सोचो अगर कल जाकर यूएस मार्केट्स में एक स्लो डाउन आ जाता है तब क्या होगा। इसलिए जायदस ने क्या किया है कि उनका बिजनेस जो है वो सिर्फ यूएस और इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये कंपनी लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और कई इमर्जिंग मार्केट्स में भी अपनी मेडिसिन को सप्लाई करती है। इससे क्या होता है कि किसी भी एक ज्योग्राफी पे इनका डिपेंडेंस कम हो जाता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर देश में स्लो डाउन आ जाता है या रिसेशन आता है तब भी जो दूसरे मार्केट्स हैं वो उसके इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये बिजनेस इनके टोटल रेवेन्यूज का लगभग 11 से 12% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके चौथे बिजनेस यानी कंज्यूमर वेलनेस बिजनेस की। पिछले कुछ सालों में ये बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स रहा है जायदस के लिए। तो अनलाइक फार्मा मेडिसिन, इस बिजनेस के थ्रू एक कंपनी ग्लूकॉन डी, शुगर फ्री, कॉम्प्लान और न्यूट्रालाइट जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचती है जिनकी डिमांड किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड नहीं करती है। एंड क्योंकि ये डेली कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स है तो इस बिजनेस से कंपनी काफी स्टेबल कैश फ्लोस को जनरेट करती है। साथ ही में ये नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहते हैं और अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी ग्रो कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंडर इन्होंने कंफर्ट क्लिक नाम की एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसको रफली 3000 करोड़ में लास्ट ईयर अक्वायर किया था। दोस्तों ये जो कंज्यूमर वेलनेस वाला बिजनेस है उसके लिए इनकी एक सेपरेट सब्सिडरी है बाय द नेम ऑफ जायदस वेलनेस। तो ये जो सब्सिडरी है जायदस वेलनेस वो भी अलग से स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। एंड आप सरप्राइज हो जाओगे ये सुन के कि लास्ट के एक साल में जायदस वेलनेस के स्टॉक ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न डिलीवर किए हैं, जबकि उसकी पेरेंट कंपनी जायदस लाइफ साइंसेस उसका स्टॉक सिर्फ 10% के अराउंड बढ़ा है। ये बिजनेस इनके टोटल रेवेन्यूज का लगभग 20% हिस्सा बनाता है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इस कंपनी के बारे में मुझे जो वन ऑफ द बेस्ट चीज लगती है वो इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। ये कंपनी धीरे धीरे हाई वैल्यू आइटम्स की तरफ अपना फोकस बढ़ा रही है। जैसे इसका एक एग्जांपल है इनका इंजेक्टेबल्स बिजनेस। अब जो इंजेक्टेबल्स होते हैं वो मेडिसिन होती है जिनको या तो इंजेक्शंस के थ्रू या आईवी फ्लूइड्स के थ्रू दिया जाता है। एंड इनको मैन्युफैक्चर करना किसी भी नॉर्मल टैबलेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट में कंपटीशन यूजुअली कम होता है और मार्जिन्स बेटर होते हैं। इसके अलावा ये कंपनी बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज है उनमें भी काफी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड्स है जिसके पीछे पूरी दुनिया की फार्मा कंपनीज भाग रही है। बायोलॉजिक्स जो है वो बेसिकली एडवांस्ड मेडिसिन होती है जिनको कैंसर ट्रीटमेंट, ऑटो इम्यून डिजीजेस और जो दूसरी कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती है उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स इन द फार्मा सेक्टर। एंड इसके साथ साथ ये कंपनी अपने CDMO बिजनेस को भी काफी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। CDMO का फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी आसान भाषा में समझे तो ये कंपनी दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। हर फार्मा कंपनी जो है वो मेडिसिन बनाती नहीं है, कुछ जो है वो सिर्फ रिसर्च करती है और मार्केटिंग करती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है वो जायदस जैसे कंपनीज को आउटसोर्स कर देती है। एंड इसी को बोला जाता है CDMO। एंड रिसेंटली जायदस ने मेडटेक सेगमेंट में भी अपनी एंट्री को अनाउंस किया है। मेडटेक का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन। जैसे जायदस ने एक फ्रेंच कंपनी को अक्वायर किया है जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स और सर्जरी में काम आने वाले डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करती है। यानी ये कंपनी मेडिसिन के साथ साथ जो मेडिकल डिवाइसेस होती है उस सेगमेंट में भी अपनी प्रेजेंस को बिल्ड कर रही है, जो एक पॉजिटिव स्टेप है इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि इस सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी हो सकती है। तो अगर मैं शॉर्ट में एक समरी दूं तो जायदस लाइफ साइंसेस का जो बिजनेस है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है इनका इंडिया फॉर्मुलेशंस बिजनेस, जहां पे कंपनी फोकस करती है टुवर्ड्स ब्रांडेड मेडिसिन एंड क्रॉनिक थेरेपीज। फिर आता है इनका यूएस फॉर्मुलेशंस बिजनेस, जहां पे इनका फोकस है टुवर्ड्स जेनेरिक मेडिसिन। इसके बाद है इनका इंटरनेशनल मार्केट्स बिजनेस, जहां पे कंपनी अफ्रीका, यूरोप और दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज पे फोकस करती है, जो इन्हें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड इनका चौथा बिजनेस है कंज्यूमर वेलनेस का, जहां पे कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान और शुगर फ्री जैसी ब्रांड्स को सेल करती है। एंड इसके साथ साथ ये कंपनी बायोलॉजिक्स, CDMO, इंजेक्टेबल्स और मेडटेक जैसे सेगमेंट्स में भी काफी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, जो आगे जाकर इनके लिए फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। तो जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था, जायदस ने पिछले 3 सालों में अपने रेवेन्यूज को लगभग 16% से और प्रॉफिट्स को तो 32% CAGR से ग्रो किया है, विच आर वेरी गुड नंबर्स टू बी ऑनेस्ट विद यू। जब भी किसी कंपनी के प्रॉफिट्स उसके रेवेन्यूज से फास्टर रेट से ग्रो होते हैं तो वो यूजुअली एक सिग्नल होता है कि कंपनी के मार्जिन्स में एक एक्सपांशन आया है। लास्ट के 3 सालों में अगर हम देखते हैं तो जायदस ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को 20 to 22% से बढ़ाकर आज ये जो मार्जिन्स है वो 30% के भी ऊपर जा चुके हैं, विच इंडिकेट्स की कंपनी हाई वैल्यू सेगमेंट्स पे अपना फोकस बढ़ा रही है। इस ग्रोथ के पीछे जो 2 सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रहे
वो इनका कंज्यूमर वेलनेस बिजनेस और इंटरनेशनल मार्केट्स बिजनेस। जैसे अगर हम लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखते हैं तो कंज्यूमर वेलनेस बिजनेस ने 46% की शानदार ग्रोथ रिपोर्ट की थी और जो इंटरनेशनल मार्केट्स बिजनेस है वो भी 40% से ग्रो हुआ था। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो वहां पे भी ये कंपनी कंसिस्टेंटली 20% प्लस ROE और ROC यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है, जो हमें बताता है कि ये कंपनी अपने कैपिटल को काफी एफिशिएंटली यूज करके उस पर रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है। किसी भी मैच्योर फार्मा बिजनेस के लिए 20% प्लस रिटर्न रेशियोज को जनरेट करना काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम डेट की बात करते हैं तो ये पिछले कुछ सालों में जरूर बढ़ा है, बट इसका मेजर रीजन बिजनेस में कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी रही है वो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है। जैसे रिसेंट ईयर्स में जायदस ने कंज्यूमर वेलनेस, बायोलॉजिक्स और मेडटेक जैसे बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे कंफर्ट क्लिक नाम की एक यूके बेस्ड हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है, या फिर एजेनस की बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली फ्रेंच कंपनी एम्प्लीट्यूड सर्जिकल। तो ये जो सारे एक्विजिशंस हैं ये इन्होंने हाल ही के कुछ सालों में किए जिससे इनका डेट बढ़ा है। बट दोस्तों ये जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म में कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इतना डेट बढ़ने के बाद भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे खड़ी है। नेट डेट टू एबिटा रेशियो आज भी 0.5 टाइम्स के आसपास है और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 20 टाइम्स से भी ऊपर है। यानी आसान भाषा में समझे तो कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को बहुत ही आसानी से पे कर सकती है और करंट डेट लेवल्स इतने भी कंसर्निंग नहीं लगता है। तो आई होप कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जो है फ्यूचर आउटलुक एंड वैल्यूएशंस, यानी क्या कंपनी का स्टॉक इस पॉइंट पे सस्ता नजर आता है या फिर ओवर वैल्यूड। इसके लिए हम जायदस को जो दूसरी फार्मा कंपनीज है सिमिलर साइज की उनके साथ कंपेयर करेंगे। तो जैसा आप इस डेटा में देख सकते हो तो पिछले 3 सालों में जो सबसे फास्ट ग्रोथ रही है वो है लुपिन की विद 19% सेल्स CAGR एंड 141% प्रॉफिट CAGR। बट दोस्तों प्रॉफिट के नंबर को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि 2-3 साल पहले लुपिन का जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रगल कर रहा था, मल्टीपल इश्यूज ये कंपनी फेस कर रही थी जिसकी वजह से 1 साल तो ये लॉस में भी चली गई थी। नंबर 2 पे है जायदस विद 16% सेल्स ग्रोथ ऑन एवरेज एंड 32% प्रॉफिट ग्रोथ। बाकी कंपनीज के नंबर्स भी आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, इन दोनों कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लास्ट 3 सालों का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो टोरेंट फार्मा के यहाँ पे सबसे इंप्रेसिव नंबर्स हैं विद 26% एवरेज ROE। लुपिन और जायदस के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, 20% प्लस है, जो जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव है। इसके बाद अगर हम इन सभी कंपनीज के फ्यूचर आउटलुक को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ गाइडेंस रही है वो है जायदस की। हाई टीन्स में कंपनी ग्रोथ को टारगेट कर रही है, मतलब रफली 16 to 18% के बीच इनकी ग्रोथ रह सकती है। सिप्ला और टोरेंट फार्मा की भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ गाइडेंस है, ये दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ को टारगेट कर रही है। एंड लुपिन और सन फार्मा का टारगेट इस साल सिर्फ सिंगल डिजिट का है, मतलब ये दोनों कंपनीज हो सकता है आपको डिसअपॉइंट करे। एबिडा गाइडेंस को अगर हम देखते हैं तो जायदस का इस साल टारगेट है 24% प्लस एबिडा मार्जिन का, जो देखने में तो काफी डिसअपॉइंटिंग लग सकता है क्योंकि इस साल ऑलरेडी इनका जो एबिडा मार्जिन है वो 30% प्लस था। बट जायदस की जो मैनेजमेंट है वो यूजुअली थोड़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस देती है। जैसे लास्ट ईयर इन्होंने 26% एबिडा मार्जिन का गाइडेंस दिया था और लगभग 31% मार्जिन को डिलीवर किया था। साथ ही में ये कंपनी इस साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी खर्चा करने वाली है, प्लस इनके जो सारे नए प्रोडक्ट्स हैं उनको स्केल करने में भी इन्वेस्ट करेगी, जिससे हो सकता है इनके जो मार्जिन है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़े कम हो। एंड फाइनली अगर हम इन सारी कंपनीज का वैल्यूएशन कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जायदस क्लियरली स्टैंड आउट करता है। डिस्पाइट हैविंग बेटर ग्रोथ, बेटर मार्जिन एंड बेटर ग्रोथ गाइडेंस, तब भी जायदस का जो स्टॉक है वो एक लोअर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू ऑल दीज अदर कंपनीज। लुपिन का भी स्टॉक 19 टाइम्स P पे ट्रेड कर रहा है, बट ये जो कंपनी है वो काफी इनकंसिस्टेंट रही है, बीच में लॉसेस में चली गई थी, प्लस इनकी इस साल की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो थोड़ी वीक है, इसलिए जायदस का स्टॉक 20 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे क्लियरली अंडरवैल्यूड नजर आता है अगर मैं इसे दूसरी कंपनी से कंपेयर करता हूँ। तो आई होप आपको पता चल चुका है कि इस स्टॉक को लेकर हमारा क्या ओपिनियन है, लेकिन उससे पहले कि आप दौड़े चले जाओ इस स्टॉक को खरीदने के लिए, कुछ रिस्क है जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए जो आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है US FDA और रेगुलेटरी रिस्क। जायदस लाइफ साइंसेज ये कंपनी अपने रेवेन्यूज का काफी सिग्निफिकेंट हिस्सा US से कमाती है और US में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती है उनके चेक्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर एक भी चेक में ये कंपनी फेल हो जाती है या फिर इन पे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। एंड पिछले कुछ सालों में कंपनी के कुछ प्लांट्स को तो रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस मिल भी चुके हैं, तो ये रिस्क आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा। फिर दूसरा मेजर रिस्क है US जेनेरिक मार्केट्स में प्राइसिंग प्रेशर का। जेनेरिक मेडिसिन का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है और जैसे जैसे नए प्लेयर्स एंटर करते रहते हैं वैसे वैसे प्राइसिंग पर काफी प्रेशर पड़ता है। अगर कंपनी कंटिन्यूसली नए और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करती है तो रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस कंपनी के साथ तीसरा मेजर रिस्क है एग्जीक्यूशन का।
जायदस की जो मैनेजमेंट है वो काफी एग्रेसिवली बायोलॉजिक्स, CDMO, कंज्यूमर वेलनेस और मेडटेक जैसे नए जो बिजनेसेस हैं उनमें एग्रेसिवली इन्वेस्ट तो कर रही है, बट इनके जो सारे रिटर्न्स हैं वो फ्यूचर में आने वाले हैं। एंड अगर मैनेजमेंट इन सारे बिजनेसेस को इफेक्टिवली स्केल नहीं कर पाती है, इंटीग्रेट नहीं कर पाती है, तो फ्यूचर जो ग्रोथ है वो डिसअपॉइंटिंग रह सकती है। तो इन 3 रिस्क को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा। आई होप जायदस के ऊपर हमारा इन डेप्थ एनालिसिस आपको ये पसंद आया है। कुछ ऐसा ही एनालिसिस हमने कैप्लिन पॉइंट लैब्स का किया था, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।